हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह 7:15 हो रहा है। और मैं यहाँ पे बनाने आई हूँ रोटी, क्योंकि सुबह हम लोग रोटी आज खाएंगे, तो इसी वजह से। और क्योंकि अभी अगर हम लोग जैसे कि सुबह कोई नाश्ता नहीं किए और माड़ भात बना लिए और फिर खा लिए, तो फिर दोपहर को फिर से उसी तरह बनाना पड़ता है। और हम लोग तो वैसे भी खेत पे जाते हैं, तो घर पे नहीं रहते हैं, तो जो हम लोग अभी बना लेते हैं वो दोपहर को खाना पड़ता है और वो ठंडा हो गया होता है। तो इसी वजह से अभी रोटी बना रही हूँ मैं। और फिर खेत पे हम लोग चले जाएंगे। और सब्जी वगैरह फिर मैं बना दी थी और चली गई थी खेत पे। मम्मी और मैं दोनों गए थे। तो अभी यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ रोटी। और आज जो रोटी बना रही हूँ ना, पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा गीला था शायद, इसी वजह से तवे पे थोड़ा सा चिपक जा रहा था, सही से बन ही नहीं रहा था। और बनाने में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, चिपक रहा था, तो इसी वजह से। और सुबह का जो घर का काम है वो तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और जितना काम था वो ख़त्म करके फिर अभी यहाँ पे मैं रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ। और लगभग रोटी बनाना ख़त्म हो गया था, बस 2 या 3 ऐसे बचा हुआ था, तो वही मैं बना रही थी और बस क्लिप निकाल ली थी। और उधर साइड देखिए नीचे रखा हुआ है चना बनाने के लिए प्याज कट करके रखा हुआ है। और जो प्रेशर कुकर दिख रहा है ना, गैस पे चढ़ाया हुआ है, उस पे चना है जो गोल गोल वाला होता है ना, खेत पे सारे किए जाते हैं काफ़ी सारे, तो वही वाला चना है। भून के भी खाया जाता है वही चना को, तो वही चना है। और मैं अभी उसको बॉईल होने के लिए प्रेशर कुकर पे चढ़ा दी हूँ। और फिर वो 3 या 4 विसिल पे फिर हो गया था। और फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और सब्ज़ी में कुंदरू था, कुंदरू काफ़ी दिन हो गया था, हम लोग जो हम लोग के उधर बागान से हम लोग लिए भी नहीं थे और काफ़ी दिन हो गया था, खाए भी नहीं थे। तो इसी वजह से मम्मी बोली कि कुंदरू की सब्ज़ी बना लो करके, तो मैं बस बना ली थी। और अभी यहाँ पे रोटी बन गया है, तो मैं बस जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत आटा का जो पाउडर गिरा हुआ था उसी को साफ़ कर दी हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए चाकू की मदद से मैं उसको निकाली हूँ। पता नहीं क्यों आज बहुत चिपक रहा था और मन भी नहीं कर रहा था इसी वजह से बनाने के लिए। तो अभी देखिएगा ये तो बन चुका है। और जो चने की साग है वो मामा जी बनाएंगे, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। बीच से ही मैं क्लिप बनाई थी, क्योंकि नहीं बना पाई थी वो जब बना रहे थे तो। और अभी यहाँ पे देखिए चना, देखिए देख के तो समझ आ गया होगा आपको कि कौन सा चना है। यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे ये ना पूरा जैसे कि मिर्च और प्याज और कड़ी पत्ता ये सब डाल के फिर यहाँ पे चना डाला गया है। और चना को तो मैं बॉईल होने के लिए रख दी थी और अच्छे से बॉईल भी हो चुका था। तो अभी यहाँ पे टमाटर घिस के डाले हैं और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिए हैं। और अभी यहाँ पे चना और टमाटर अच्छे से पक चुका है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस डाले हैं, उधर रखा हुआ है नींबू का जो छिलका है वो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे। और इधर नींबू का रस डाल दिए हैं और थोड़ा सा मसाला डाल दिए थे, तो फिर खाने में भी अच्छा लगा था। और अभी मैं आ गई हूँ खेत पे। और देखिए यहाँ पे ये कपास का बीज है, कपास का। और राशि राशि नाम का है ये। बहुत सारे अलग अलग नाम के होते हैं, जो कपास के बीज होते हैं ना, वो बहुत सारे अलग अलग के नाम के होते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये वाला लिए हैं, रिसर्च हाइब्रिड कॉटन सीड्स एंड क्वालिटी रिसर्च प्रोडक्ट ऑफ राशि सीड्स यही है, यही वाला लिए हैं। और पापा लेके आए थे ये टिटलागढ़ से लेके आए थे। हम लोग जहाँ पे जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, और जहाँ हम लोग का थोड़ा बहुत सब कुछ सामान मिल जाता है शहर की तरह, तो उधर हम लोग जाके ये लेके आए थे पापा। और इधर पीछे साइड देखिए इस तरह है। और इसका प्राइस देखिए, यहाँ पे प्राइस कुछ 767 है, 767 है। तो बस इतना ही, एक ही पैकेट होता है और ज़्यादा भी नहीं। हम लोग के
2 खेत पे तो हो ही गया था, जो हम लोग आंट बोलते हैं उसको, तो उस पे हो गया था और बचा हुआ था 2, लेकिन दूसरा वाला फिर लेके आए थे। इस पे देखिए ये पूरा आधा निकाल के हम लोग बीज डाल दिए हैं मिट्टी पे, तो थोड़ा सा आधा हो गया था और बस थोड़ा सा था। तो यहाँ पे देखिए इसका बीज इस तरह दिखता है। देखिए इस तरह दिखता है इसका बीज, इस तरह। और इसको ना एक एक जगह पे एक एक ही डालना होता है, ज़्यादा हम लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि एक ही जब पेड़ होता है ना, एक ही उसका पौधा होता है, तो उसी से ही बहुत सारे कॉटन मिल जाते हैं, मतलब कि कपास मिल जाते हैं। और अभी यहाँ पे देखिए ये गवार फली का बीज था, और ये जो कद्दू का होता है ना, कद्दू का बीज है ये, इसी को भी लगाना है। और यहाँ पे कपास था, थोड़ा सा भिगो के रखा हुआ था, तो उसको मम्मी पेपर पे लपेट के रख दी है। और ये अरहर की बीज है, अरहर दाल की जो बीज है ये है। और ये ना बड़ा वाला है, छोटा वाला नहीं है, क्योंकि छोटा वाला भी आता है और बड़ा वाला भी आता है। और अरहर का जो बड़ा वाला दाल होता है ना, उसी का बीज है। और छोटा वाला तो जो हम लोग दुकान से लेते हैं, छोटा छोटा होता है, वो वाला नहीं है, ये बड़ा वाला है। और इसको भी हम लोग को लगाना है, तो इसी वजह से इसको लेके आए हैं। और यहाँ पे गवार फली, यहाँ पे देखिए उसका बीज है। और नीचे नीचे जो आपको रेड रेड का जो बीज दिखाई दे रहा है ना थोड़ा सा, वो हम लोग ताई बोलते हैं उसको। और अभी यहाँ पे देखिए मम्मी कपास की जो बीज है वही लगा रही हैं यहाँ पे, वही हम दिखा रहे थे आपको उधर। यहाँ पे देखिए मिट्टी को इसी तरह खोदना होता है, थोड़ा सा हल्का करना होता है, और फिर जो बीज है उसी को इस तरह लगा के थोड़ा सा हल्का सा मिट्टी ढक देना, ऐसे होता है। थोड़ा सा एक डाल दिए बीज और फिर थोड़ा सा मिट्टी डाल दिए, और यहाँ पे देखिए फिर थोड़ा सा मिट्टी खोद के फिर बीज डाल दिए और फिर थोड़ा सा ढक दिए, उसी तरह ही होता है। और इससे ना मतलब कि देखिए यहाँ पे बीज, और इससे जल्दी जो बीज होता है वो जल्दी उगने लग जाता है, इसी वजह से हल्का मिट्टी ऊपर डाला जाता है। और ये पूरा जितना सारा है सारा अभी रोपना है, इस पे सारा लगाना है। और यहाँ पे देखिए सांप, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सांप। और ये जो सांप है ना, ये काफ़ी सारे एक ही जगह गिरे थे और इधर उधर हुए थे पूरा। और हम लोग जब भी खेत पे आते हैं तो इसी सांप को देखते ही हैं, मतलब कि हर साल देखते हैं। और एक साथ गिरते हैं ये सब और पूरा इधर उधर होके पूरा बिछड़ जाते हैं उसी तरह ही। और यहाँ पे देखिए वो चला गया, पता नहीं ये जब जैसे गिरते हैं उसी तरह ही इधर उधर होके गायब हो जाते हैं और रहते नहीं हैं। तो बस अभी हम लोग ये जितना है फिर ख़त्म करके फिर आपसे मिलूँगी। और अभी मैं लगाने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ, दुपट्टे पे रख के फिर लगाऊंगी, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह भी नहीं था, तो इसी वजह से। और अभी यहाँ पे देखिए मैं दिखाऊंगी कपास की जो बीज है ना, उसको हम लोग भिगो के रखते हैं पहले, और थोड़ा सा भिगो के रखने से वो जल्दी उग जाएगा, उसका जो बीज है वो जल्दी उग जाएगा, इसी वजह से थोड़ा सा भिगो के फिर उसके बाद हम मिट्टी पे डालते हैं, ज़मीन पे लगाते हैं इसको। और ये है अरहर की बीज, और अभी इसको लगाना है, तो मैं किस तरह से हम लोग लगा रहे हैं वही दिखा देती हूँ आपको फिर समझ में आ जाएगा। ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन पे यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे हम लोग दिए हैं, और फिर ये एक छोड़ के फिर ये एक छोड़ के फिर ये एक छोड़ के
उधर दिए हैं, मतलब कि अभी यहाँ पे दिए थे, यहाँ पे दिया गया है, फिर ये एक छोड़ा गया है, ये भी एक छोड़ा गया है, और फिर यहाँ पे दिया गया है इधर, और फिर उसके बाद यहाँ पे छोड़ा जाएगा, और फिर यहाँ पे छोड़ के उधर दिया हुआ है, उधर उधर यहाँ पे। उसी तरह ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली सीधी, इसके बाद ये वाली लाइन छोड़ के फिर उसी वाले लाइन पे उसी तरह ही स्टॉप करके फिर 3 ठो छोड़ के फिर देना है, फिर 3 ठो छोड़ के फिर देना है, उसी तरह करके यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये वाले लाइन पे दिए हैं, ये वाले छोड़े हैं ना, और उधर फिर दिए हैं, तो इस वाली लाइन खाली है, तो इस पे ना अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह था ना, थोड़ा सा खाली वाली लाइन है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ताई का जो बीज है लाल लाल जो था वही वाला यहाँ पे लगा। और अभी यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं, क्योंकि मम्मी को क्या मतलब मोबाइल पकड़ने के लिए दिए थे, तो मम्मी थोड़ा सा सही से नहीं, उनको नहीं, मुझे नहीं पकड़ना आएगा बोले थे, तो हम बोले कि ठीक है आप इसको कर लीजिए, हम क्लिप बना ले रहे हैं। तो उधर साइड ताई डाले हैं, और यहाँ पे ये जो तरोई का बीज है ना, तरोई उसी का बीज है, तो वही यहाँ पे डाल रहे हैं, और फिर डालने के बाद थोड़ा सा मिट्टी ढक दे रहे हैं। और इस पे पानी, वैसे भी बारिश का मौसम नहीं है, तो बारिश का मौसम है, तो इसी वजह से पानी यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। देखिए तरोई का बीज, और अभी यहाँ पे कद्दू का बीज दे रहे हैं, और काफ़ी सारे थोड़ा बहुत जगह था, तो इस पे मम्मी थोड़ा बहुत बीज यहाँ पे डाल दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो लेके खा लेंगे, और नहीं तो फिर क्या होता है, बीज है तो दे देते हैं बोल के फिर यहाँ पे दे देती हैं। और यहाँ पे देखिए ये जितना भी बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है ना, ये कांटे का है, और यहाँ पे पूरा चढ़ के ऊपर जाएगा, इसी वजह से। और इधर साइड भी थोड़ा सा तरोई का जो बीज है वही दे दिए थे, तो बस उतना ही। और ये देने के बाद हम लोग का फिर थोड़ा बहुत काम था, तो वो कर लिए थे, और फिर घर चले आए थे हम लोग। तो गाइस अभी मैं आई हूँ छत पे, और यहाँ पे देखिए मौसम, शायद बारिश होने वाला है बारिश। और उधर साइड देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो मिट्टी का जगह दिख रहा है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है ये मिट्टी का जगह, उधर काम चल रहा है हम लोग का बैल के लिए, क्योंकि वो सब इधर रहते थे। ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ के नीचे हम लोग उसको बांध के रखते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम आ गया है, और उन सब को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम लोग बारिश में भीगते हैं तो थोड़ा सा वो लगता है, तो उन लोग को भी तो बारिश से बचाना है, तो इसी वजह से उधर काम चल रहा है। और अभी मैं आई हूँ छत पे, और छत पूरा ठंडी ठंडी हवा आ रहा है बहुत अच्छे से। और दोपहर को करीब 3:30 या 3 या 3:30 बजे कम से कम हम लोग खेत से आ गए थे, और मम्मी फिर से चली गई थी खेत पे, और हम नहीं गए थे, मम्मी अकेले गई थी, क्योंकि जो अरहर की दाल वो तो एक ही जगह पे डाले थे मिट्टी पे, और एक जगह पे लगाना था, तो इसी वजह से थोड़ा सा मतलब कि एक ही बस जगह था, तो इसी वजह से हम नहीं गए हैं। और आज दोपहर को मम्मी तो चली गई थी, और मैं तो घर पे थी, और थोड़ी देर सोई थी, लेकिन सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि हम लोग का जो बैल है वो आ गया था, और उसको पानी वगैरह जो माड़ भात होता है वही वगैरह देना था, तो उसको दे दिए थे। फिर उसके बाद खाना बना लिया, और अब भी जस्ट हम नहाए हैं, क्योंकि नींद भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से। और अभी फ़िलहाल छत पे आए हैं, और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी आज, ज़्यादा नहीं बोलूँगी।
आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, यहीं पे एंड कर रही हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो कल मिलेंगे और एक अच्छे से न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।